हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित माइंड। दिस इज रोहित एंड आज हम सुपर 20 क्वेश्चंस करेंगे। ये देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे 26 वर्ष यूपीएससी आईएएस आईपीएस के जो क्वेश्चंस हैं ये, तो इस पर बात करेंगे। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं मिल जाएंगे। अगर बात करें तो ये आप देख रहे हैं बुक, दिशा पब्लिकेशन की बुक है। तो इसी में जो क्वेश्चंस इंक्लूड है पिछले साल के आए हुए, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर इसमें देखिए, इस वीडियो में हम विस्तृत पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका विस्तृत विश्लेषण भी करेंगे। यहाँ पर 100% पूर्ण और सटीक विश्लेषण के साथ हल किए हुए जो क्वेश्चन है जो पिछले साल आए हुए हैं, जो कि यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस बुक को आप जान रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे। तो इसी के बारे में ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप सोशल साइट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। रोहित जीएस पॉइंट आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। चाहे आप इंस्टा चलाते हैं, ट्विटर या टेलीग्राम, लिंक को ज्वाइन भी कर सकते हैं। पीडीएफ उसी में हम अवेलेबल रहेगी पीडीएफ आपको। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यह है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बात करेंगे मैं, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग को साथ में देखते रहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह यूज किया था अरबों ने। क्यों? देखिए, इसका अगर विश्लेषण किया जाए, इसका अगर हम विश्लेषण करें, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो, इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों ने। अगर इसका हम विश्लेषण करें तो देखिए, हिंद शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। अरबी लोग स जो दिख रहा है, या स के स्थान पर यूज करते थे, ह बोलते थे, स के स्थान पर ह बोलते थे, इसलिए। और इसलिए सिंधु को हिंदू कहा करते थे। अलबरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में, अलबरूनी था, अपनी किताब उल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों ने। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसके अगर ऑप्शंस देखें तो लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। इसमें से सही आंसर क्या होंगे? तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। इसका जो सही आंसर है वो लोपामुद्रा ने की थी। तो अगर इसके व्याख्या की बात करें तो लोपामुद्रा घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवारी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों यानी वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। तो देखिए, कौन सी भाषा यूज करेंगे जो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो इसके ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसैनी। तो इसका जो सही आंसर होगा प्राकृत होगा, क्योंकि ये उस टाइम की लोकल लैंग्वेज थी और क्लास की भाषा संस्कृत थी। इसकी अगर व्याख्या की बात करेंगे हम, तो इसकी व्याख्या देखें तो गुप्तकालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग जो शूद्र थे, स्त्रियां थी, प्राकृत तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग उस टाइम संस्कृत बोलते थे। यानी कि अभी जो टाइम, इस टाइम की बात करें तो इंग्लिश जो है वह थोड़ा सा, जो बड़े लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो थोड़े से एजुकेटर लोग हैं, शिक्षित हैं, स्कॉलर पर्सन इंग्लिश का यूज करते, बाकी लोग कॉमन हिंदी का यूज करते। उसी तरह पहले संस्कृत की भाषा थी। और जो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, यह देखिए जो क्वेश्चन है 1997 में आ चुका है। तो इसके ऑप्शन है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति और प्रियदर्शी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है प्रियदर्शी, यानी कि इसका सही ऑप्शन यह है प्रियदर्शी। इसके विश्लेषण की बात करें, व्याख्या की, तो जो अशोक है इसके जो अधिकांश शिलालेखों में, अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी ही कहा गया है। यद्यपि देखिए कुछ उसके शिलालेखों में देवानाम प्रिय तथा अशोक नाम का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर
5 की बात करें तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द का द्योतक है। देखिए 1997 में 1997 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके ऑप्शन है एक प्रकार का उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, या बी हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, या काली मिर्च का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है काली मिर्च। यानी प्राचीन संस्कृत जो यवन प्रिय है उसको काली मिर्च को बोलते थे। तो इसकी अगर बात करें तो यवन जो इंडो ग्रीक थे और उन्हें काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय हो गया, इसीलिए यह उस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका जो अणुव्रत सिद्धांत है तो बात करेंगे महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, या जैन धर्म ने, या लोकायत शाखा ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जैन धर्म। देखिए जो जैन धर्म थे ये अणुव्रत सिद्धांत को मानते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है 1995 का क्वेश्चन है। तो इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो जो जैन धर्म है ये 5 महाव्रत मानते थे, जिसमें से अहिंसा बात करें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, सत्य बोलना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना जो विधान था यह जैन धर्म में था। और जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जो जैनी थे इनके लिए 5 नियम अनिवार्य हैं, और किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई, इसलिए इसे अणुव्रत कहा जाता है। तो अणुव्रत जो सिद्धांत है यह जैन धर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य जो मिली है वह देवता को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाती है। यानी कि जो नटराज की मूर्ति उसमें कितने हाथ हैं। ऑप्शन है 8 हाथ, 6 हाथ, 4 हाथ, या 2 हाथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 4 हाथ, क्योंकि जो मूर्ति मिली थी उसमें 4 हाथ थे। तो नटराज की 4 हाथों वाली कांस्य जो मूर्ति मिली चोल काल की है। ये जो मूर्ति मिली थी चोल काल की मूर्ति कला की सर्वोत्तम उदाहरण है। क्वेश्चन अगर आगे की बात करें तो सूची दी गई है, यह सूची है, सूची 1 और सूची 2। इसमें हमको मिलान करना है। इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन सही है तो उसको देख कर हमको करना है। तो ए ऑप्शन है विक्रम संवत्सर, दूसरा शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कलिश संवत्सर। तो इसमें देखकर हमको मिलान करना कौन सा किसका सही है। तो विक्रम संवत्सर की बात करें एक बार पहले देख लेते हैं। तो जो विक्रम संवत्सर है यह 58 ईसा पूर्व में, ये 58 ईसा पूर्व की है। और जो शक संवत्सर है यह बात करें इसका तो यह 78 ईसा पूर्व की है। और जो गुप्त संवत्सर है यह जो गुप्त संवत्सर है यह है 320 ईसा पूर्व की। और कलिश संवत्सर है यह 3102 ईसा पूर्व की। तो इसका जो ऑप्शन इसमें से कौन सा मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसको हम रेड पेन ले लेते हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो देखिए विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व में है, मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा आरंभ किया गया था। शक संवत कुषाण शासक कनिष्क द्वारा आरंभ किया गया था। और यही देखिए आज जो भारत का राष्ट्रीय संवत है शक संवत। गुप्त संवत की स्थापना होती 319 से 20 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त जो फर्स्ट था उसने स्टार्ट किया था। कलिश संवत्सर का आरंभ हुआ था 3102 ईसा पूर्व में। और 248 ईसा पूर्व में कलचुरी संवत का प्रारंभ माना गया है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करें तो प्राचीन काल में विश्वोत्पत्ति यानी कॉस्मोजोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 वर्गों युगों के चक्र का जो क्रम है किस प्रकार है। ये क्वेश्चन 1996 में आ चुका है, यानी 1996 का जब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग देखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ये ऑप्शन नंबर सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कली यानी कलयुग जिसको हम बोलते हैं, द्वापर यानी जिसमें श्री कृष्ण का जन्म होता है, त्रेता यानी जिसमें राम, और कृत। तो इसकी व्याख्या देखें तो सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 वर्गों में बांटा गया, जिसका क्रम इस प्रकार है कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। क्वेश्चन देखिए 1996 का आया हुआ है। इसका ऑप्शन है थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र। तो इसका जो
सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए थेरी गाथा। थेरी गाथा जो कि आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। इसकी व्याख्या की बात करें तो जो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है और जैन साहित्य का भाग नहीं, जबकि आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र यह जो है जैन साहित्य का भाग है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ये क्वेश्चन आ चुके हैं 1996 यानी 1996 में पूछा गया। ये देखिए सब पीटी क्वेश्चन है जो यूपीएससी और आईएसबीसी जो एग्जाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के उसी के ये जो बुक है 26 ईयर्स 26 वर्ष यूपीएससी आईएएस और दिशा पब्लिकेशन द्वारा उसी की क्वेश्चन है। तो इसके बात करें तो बौद्ध धर्म, इसके ऑप्शन है तप और भोग का अति का परिहार और वेद। इस एक बार इसको हम फिर से पढ़ देते हैं पूरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? इसके ऑप्शन से तप और भोग का अति का परिहार, फिर वेद मार्ग के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध या अहिंसा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो क्वेश्चन है बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो ऑप्शन सही है यह है, देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4। देखिए तप और भोग का अति का परिहार जो है यह बौद्ध धर्म में एकदम निषेध है, जैन धर्म में थोड़ा सा है। तो इसका जो ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते तब ज़्यादा हमको समझ में आएगा। तो देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म के सिद्धांतों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, ठीक है। वो वेद जो प्रमाणिक के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध तथा प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा जैसे सिद्धांत दोनों धर्मों में समान रूप से विद्यमान थे। लेकिन जैन धर्म में तप और भोग का अति का परिहार नहीं था, बल्कि इस पर अधिक बल दिया गया। जबकि बौद्ध धर्म में तप और भोग की अति की निंदा की गई। बौद्ध धर्म में तप और भोग की अति निंदा की गई है तथा मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा गया। देखिए संलेखन आप लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त जो था वह संलेखना द्वारा मृत्यु को प्राप्त करता है। तो संलेखना जो जैन धर्म का अतिवादी रूप का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वह है क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का सही आंसर 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? यानी कि इसमें से कौन सा सही है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है सुश्रुत इसका सही आंसर है। बात करेंगे अगर इस क्वेश्चन की व्याख्या की तो सुश्रुत गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना सुश्रुत संहिता के लिए जाना जाता है। इसमें देखिए आविर्भाव चरक के कुछ समय बाद हुआ था। इनका जो आविर्भाव यानी इनकी जो उपस्थिति हुई थी पृथ्वी पर, कुछ जो चरक थे उनसे कुछ समय बाद हुआ था। इन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया था। इन्हें शल्य चिकित्सा और जो सर्जरी होती है उसका जनक माना जाता है। इसको आप समझ गए होंगे। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा, एक मिनट, इसका जो सही आंसर होगा सुश्रुत होगा। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो इसका जो ऑप्शन है मौर्य मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, भरहुत मूर्तिकला या गांधार मूर्तिकला। तो इसका जो सही आंसर होगा भरहुत मूर्तिकला यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो भरहुत स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित कराया था, परंतु 2री शताब्दी में ईसा पूर्व में भी जो शुंग काल आया था, जो मौर्य वंश के बाद शुंग काल आता है, शुंग काल यानी कि ब्राह्मण था, के दौरान इन स्तूपों पर कलात्मक कार्य प्रारंभ किया। भरहुत से प्राप्त अवशेषों से बुद्ध की पूर्व जन्म की जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं के दृश्य, वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां आदि रेखांकित कर बनाई गई हैं। देखिए जो भरहुत कला में सदा हरित स्तरित चट्टान निशिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भरहुत कला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत? देखिए प्रस्तर यानी पत्थर का स्तंभ, यह देखिए 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन पर इसके ऑप्शन देखो तो इन पर बढ़िया पॉलिश है या अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है या ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं।
तो इसके जो ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस कौन से हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ये स्थापत्य संरचना के भाग है, यानी ये ऑप्शन डी सही है। अगर इसका व्याख्या की बात करें तो अशोक के जो पाषाण स्तंभ धम्म के प्रचार के लिए निर्मित किए गए, यानी धम्म का मतलब धर्म के लिए, ये स्थापत्य का भाग नहीं थे, ये स्थापत्य का भाग नहीं थे। यानी इसमें से कौन सा गलत है, तो देखिए इसमें से यह वाला ऑप्शन ये गलत है। तीनों ऑप्शन इसकी बात करेंगे तो स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे। जो जितने भी पत्थर बनवाए गए थे सब धर्म प्रचार के लिए बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ऑप्शन है ये देखिए 2002 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा या खरोष्टी, तो इसका जो सही आंसर है वो खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि आप इसको अगर लिखना चाहेंगे तो मान लेते हैं ये लिपि है तो ऐसे 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 करके लिखी जाती थी, फिर ऐसे 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 करके, जैसे हम लोग देखिए देवनागरी लिपि यूज करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन यह जो लिपि है यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि अगर इस लिपि की बात करेंगे तो यह मान लेते हैं यह लिपि हो गई, ऐसे हो गया या कुछ ऐसे बना होगा, तो ये ऐसे लिखी जाती थी, समझ गए होंगे। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो खरोष्ट लिपि को जो जेम्स थे वे 1799 से 1840 का टाइम पीरियड जो इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा था, और इससे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए गए थे। यानी कि जो पहली बार पढ़े थे उनका नाम था जेम्स प्रिंसिप, जिनका टाइम पीरियड 1799 से 1840 है। और देखा जाए तो खरोष्टी लिपि में जो लिखे गए एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम स्थित है। जो खरोष्ट लिपि है एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम स्थित है, और खरोष्ट लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और शेष लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जो शारदा का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ। देखिए जो शारदा का विकास शारदा लिपि है, ये जो शारदा लिपि है यह इसी से विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ शारदा लिपि का। देवनागरी लिपि में हम लोग जो यूज करते हैं क ख ग, इंग्लिश आप लोग देखते होंगे, इंग्लिश यह रोमन लिपि है, इसको रोमन लिपि बोलते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित हैं, यह 2002 का क्वेश्चन है, 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वह कठोपनिषद, यानी कठोपनिषद इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करेंगे तो कठोपनिषद में नचिकेता तथा यमराज को मृत्यु के देवता बोलते हैं के बीच संवाद है, और इसमें नचिकेता शिष्य तथा यमराज गुरु थे। देखिए जो नचिकेता थे वो शिष्य थे और यमराज गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है। ऑप्शन देखेंगे तो जगन्नाथ मंदिर पुरी, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, कंदरिया महादेव खजुराहो, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। तो इसका जो सही आंसर है वह है जगन्नाथ मंदिर पुरी। पुरी में जगन्नाथ मंदिर पाया जाता है। देखिए 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर देखिए देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित है, यानी कि वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं उसको देवदासी बनाया जाता है और वे भगवान की पूजा करती हैं, यानी उनको देव कोई जो दासी बोला जाता है। तो ये जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसमें देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य इसमें सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो इसकी बात करेंगे तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह सिंधु, इसका जो सही आंसर है वह सिंधु। इसकी व्याख्या देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य जो ऋग्वेद है उसमें सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती है। देखिए गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ, यानी कि जो गंगा नदी तब इनकी डिमांड कम थी, इसका उल्लेख 1 बार हुआ और यमुना का 3 बार, लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सिंधु नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। देखिए 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीतिसार या अर्थशास्त्र। तो इसका जो सही आंसर है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसका सही आंसर है। इसकी अगर व्याख्या देखेंगे तो अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह की विच्छेद की अनुमति दी गई है, यानी कि
विवाह विच्छेद यानी जिसको हम लोग तलाक बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई थी और यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। विवाह विच्छेद के लिए जो अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। तो यह क्वेश्चन है, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव होती है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जो दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति शब्द निम्नलिखित में से किस साधनों से संभव है। देखिए 1995 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर है वह होगा कर्म, यानी इसका जो सही आंसर है वह कर्म है। इसकी व्याख्या देखेंगे तो मीमांसा का अर्थ होता है खोज या छानबीन, और इसके दो भाग है। देखिए पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा धर्म की व्याख्या सद्गुरु नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करती है। मीमांसा दर्शन शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है, जिसके अनुसार कर्म मुक्ति का माध्यम बन सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कर्म। यह शायद आज का लास्ट क्वेश्चन हो। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। यह क्वेश्चन 1996 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, यहाँ से बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर कोष होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो कोष शब्द खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और बाकी 3 शब्दों का संबंध परिवार से, यानी कि यह जो कुल हुआ, वंश हुआ और गोत्र हुआ, यह सब परिवार के लिए यूज होता है। लेकिन जो यह तीसरा कोष शब्द है, कोष, इसका मतलब खजाने के लिए होगा, तो इसलिए यह गलत। तो यह आज के जो सुपर 20 यानी 2020 जो क्वेश्चंस जो 2020 सीरीज चल रही है उसका यह सुपर 20 क्वेश्चंस थे, जो कि इस बुक यानी कि जो 26 ईयर्स यूपीएससी की जो बुक्स हैं दिशा पब्लिकेशन के मृणाल सर द्वारा जो लिखी हुई बुक है, उससे ये कुछ जो मेन क्वेश्चंस है जो कि पिछले साल यूपीएससी में आए हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस थे। तो वीडियो पसंद है लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।